हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक पार्ट 3 1991 के आर्थिक सुधार पुनरावृत्ति नोट्स। स्मरणीय बिंदु। स्वतंत्र भारत में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। सरकारी नीतियों और प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स कर सुधार के आय के स्रोत हैं। भारत में 1991 से भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार की आवश्यकता। 1990-1991 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था तथा भारत सरकार विदेशों से लिए गए उधार के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं थे। विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। 1988 से 1991 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 1991 तक घाटा 10,644 करोड़ हो गया। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था। 1990-1991 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ली। अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादकों के वितरण और बाजार मूल्यों, खरीद मूल्यों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप बजट के मौद्रिकृत घाटे में वृद्धि हुई, साथ ही साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई। परिणाम भारत के सामने राजकोषीय तथा व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए भारत के सामने केवल दो ही विकल्प बचे हुए थे। फर्स्ट, निर्यात में वृद्धि के साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए, राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करे तथा उद्देश्य वर्ग संरचना समायोजन लाया जाए। आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। फर्स्ट, सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण, उद्योगों के निजीकरण तथा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को खत्म करना, आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान होगा। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली कर संरचना में सुधार। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधार के साथ ही आर्थिक उदारी की प्रक्रिया शुरू हुई। निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व प्रबंधन
व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से है। वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। भारत में एलपीजी नीति के कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। विदेशी तकनीकी समझौता MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, फिर निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, समुद्र पारीय व्यापार के अवसर, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, फिर बैंकिंग सुधार, फिर लाइसेंस और परमिट, राज की समाप्ति, मूल्यांकन, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके अर्थव्यवस्था में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनके बेहतर तकनीक और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ नए बाजार के द्वार खुलते हैं। जबकि दूसरे समूह का मानना है कि यह विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं करता। भारतीय संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन निर्वहन सुविधाओं को बेहतर किया तथा मनोरंजन संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का विस्तार किया। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में फर्स्ट है उच्च आर्थिक संपत्ति दर, फिर सेकंड है विदेशी निवेश में वृद्धि, थर्ड है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, नियंत्रित मुद्रास्फीति, फिर निर्यात संरचना में परिवर्तन, निर्यात की दिशा में परिवर्तन, उपभोक्ता की संप्रभुता स्थापित, फिर नकारात्मक प्रभाव है कृषि की प्रभावहीनता, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि, आय के वितरण में असमानता, लाभोन्मुखी समाज, निजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव, संसाधनों का अतिशय दोहन, पर्यावरणीय अपक्षय